जादू के लिए ख्यात असम में आजकल झारखंड के जादूगरी का जलवा है। हेमंत सोरेन की जादुई चाल में हेमंता और बीजेपी धंसती जा रही है। बेचैनी तो यही कहती है दोस्तों। वहीं आज तो जेएमएम के स्टार लीडर कल्पना सोरेन का जमकर जादू चला और जिसके असर में मोहित तो हुई ही जनता, दीवानी तक हो गई। उन्होंने गोसाईगांव विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी फेडिक्शन हांसदा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। वही तेवर, वही तरल सहजता और अपनेपन से भरा अंदाज जैसा झारखंड विधानसभा चुनाव के समय हम सब ने देखा था। उन्होंने सीधा हिमंता और पहले की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। क्यों अब तक आखिर चाय बागान के मजदूरों को महज 250 रुपए दिहाड़ी मिलती है? कल्पना बोली, ये चुनाव सिर्फ वोट का नहीं बल्कि असम के आदिवासियों के अस्तित्व, हमारे अधिकार और हमारे भविष्य का चुनाव है। कल्पना ने कहा कि असम में भाजपा की सरकार ने वादा तो बहुत किया लेकिन दिया ही क्या? न सम्मान, न अधिकार, न सुरक्षित जीवन। हम आपको यानी कि जेएमएम उनको देगी अधिकार। दोस्तों, हम आपको उनका धाकड़ भाषण सुनवाएंगे, लेकिन हेमंत सोरेन मीडिया से क्या बोले ये भी तो सुनना जरूरी है। हेमंत आज दरअसल नाहरकटिया विधानसभा में थे। कहा, चाय बागानों में कठिन परिस्थिति में काम करने वाले श्रमिकों और आदिवासी समाज की पीड़ा सुन वह मन से अत्यंत व्यथित हुए हैं। यहां से जेएमएम के प्रत्याशी संजय घाघ हैं। बहुत घाघ है साहब। वहीं हेमंत खुमतई विधानसभा में भी सभा में बोले। यहां जेएमएम से अमित नाग चुनावी मैदान में हैं। तीर से निशाना दोनों जगह साधा, विरोधी अवश्य ही छटपटा गए होंगे। कहा कि यह तीर धनुष सिर्फ आदिवासियों के संघर्ष और सम्मान की पहचान है, यह स्वाभिमान और अभिमान का प्रतीक भी है। खैर, अब सुनिए इस जोड़ी ने कहा क्या। पहले हेमंत को सुनिए, फिर कल्पना का धाकड़ भाषण। इसमें कोई शक आप ही बता पाएंगे? हम तो देखा इसलिए बोला। तो आप गांव-गांव में गए, कहां-कहां गए आप? हम तो कई गांव में गए। गांव में तो ये हालत है, प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, सबको पक्का मकान। कितने को पक्का मकान मिला जरा बताएं। आप लोग तो तीसरी आंख है, आप लोग को तो दिखाना चाहिए। तो चाय बागानों में मजदूरों की क्या हालत है, आज बिजली, पानी, सड़क जो मूलभूत सुविधा है उनकी क्या हालत है, अस्पतालों का क्या हालत है। ये तो सवाल नहीं, आपको हमसे नहीं सरकार से पूछनी चाहिए। और आज तो डबल इंजन की सरकार है, ये तो प्रायोरिटी स्टेट है। आज तो सबसे भारतीय जनता पार्टी का प्रिय राज्यों में से एक है। तो आपने कहा कि चाय मजदूर को जो हाजिरा है वो 250 रुपए से 500 रुपए करेंगे और 18 असम में आप 18 सीट से लड़ रहे हैं। कितने सीट जीतने की उम्मीद है आपको? मैं कोई पामिस्ट नहीं हूं भाई साहब, इसका पामिस्ट सामने बैठा। महिला जब सुबह से लेकर के शाम तक खटती है, अपने हाथों से एक एक पत्ता चुनती है, झोला भरती है, उसको मतवाती है, अपना 250 रुपए लेती है, लेकिन इस उम्मीद में वो अपने घर जाती है कि काश मेरे बच्चे को मैं अच्छा जीवन दे पाऊं। लेकिन घर पहुंचने के बाद अपने घर को देख करके वो ये तकलीफ में रहती है कि पूरे दिन की कमाई में 250 रुपए में मुझे अपना घर चलाना होगा। और अगर बशर्ते कभी तबीयत खराब हो गया, 30 दिन नहीं हुआ, तो 7,500 से घट करके जितना दिन काम करेंगे सिर्फ उतना पैसा मिलेगा। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ यहाँ की सरकार को, क्या 250 रुपए में इनकी मेहनत के लिए, इनके पसीने के लिए, इनके खर्च के लिए जायज है? क्या इनका आपका मूल्य बढ़ा करके आपको इसे 500 रुपए नहीं करना
उसको हमको मजबूती के साथ में आगे लेकर के जाना है। आज आप सब लोग यहाँ पे इतने घंटों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोग इधर से उधर नहीं हो रहे हैं। मैं आप लोगों का तहे दिल से अभिनंदन करना चाहती हूँ, आभार करना चाहती हूँ, जोहार करना चाहती हूँ, सलाम करना चाहती हूँ कि इतनी शिद्दत से, इतने प्यार से, इतने घंटों से आप लोगों ने हमारे यहाँ इंतजार किया है और मेरी बातों को बहुत गंभीरता के साथ सुना है। आज इस भूमि से, इस मैदान से ये संकल्प लेकर के जाना है कि इस बार गोसाईगांव में आसार को आगे बढ़ाना है, क्योंकि अगर आपने इनको आगे बढ़ाया तो मतलब आपने हेमंत दादा को मजबूत करने का काम किया है। और अगर आप इसमें विफल हुए तो फिर वही 5 साल का आपको बोलने में मेरा जोश तो ज्यादा हो रहा है, माइक की बैटरी कम हो जा रही है। इतने लोगों ने बोला है, महान अनुभवों ने बोला है, तो बोलते बोलते बेचारा ये इसका ऊर्जा खत्म हो रहा है। लेकिन इस हंसते खेलते नाच गान के बीच में, इस प्रचार के बीच में हमें ये दृढ़ संकल्प लेकर के जाना है कि आज इस बार अगर हमने इस वक्त को, इस वर्तमान को नहीं बदला तो कल का मेरा भविष्य बिगड़ जाएगा। अगर इस वर्तमान में मैंने अपने अस्तित्व की पहचान को नहीं समझा, अपने हक, अपने अधिकार को नहीं समझा, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं समझा, तो कल का मेरे बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। तो आज इस जगह में संकल्प लेते हुए 9 तारीख को सबसे पहले क्या काम करिएगा? क्या काम करिएगा? वोट देने जाना है, और उसके बाद बाकी का आपको जो भी काम करना है वो जरूर करिएगा। तो आखिर में मेरे साथ मिलकर के एक बात बोलिएगा, बोलेंगे? बोलना ये है, अब की बार अधिकार की सरकार। क्या बोलना है? अब की बार अधिकार की सरकार। अब की बार, अब की बार, अब की बार। और याद रखिएगा, ये सिर्फ हम अपनी बातों से नहीं करेंगे, ये हम उस दिन संकल्प लेकर के वहां जा करके तीर धनुष का बटन दबा करके करेंगे। जिन लोगों को तीर धनुष से दिक्कत है, जिन लोगों को तीर धनुष से दिक्कत है, आपकी दिक्कत का हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी लड़ाई को ताकत देने का काम हम तीर धनुष को देने वाले हैं। तो मेरे साथ आप यहाँ उपस्थित हुए, अपना बहुमूल्य आप लोगों ने यहाँ हमें दिया। हमारे सारे सुरक्षा कर्मी यहाँ खड़े हैं, मीडिया कर्मी खड़े हैं, हमारे भाई दादा, बड़े बुजुर्ग बड़े दूर दूर से आए हैं हमारी बातों को सुनने के लिए। मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। सूर संगीन कौन है से डेरेकान जो तो गोगो पापा को, बोया मिसी को, पाटेरिन कमी कोड़ा कुड़ी को, नो संकल्प हता पे 9 तारीख हिलो आसार छाप रे 4 नंबर रे आपे दुलड़ आपे नेहोर एमआई पे और नोआ आसार दो केटे एमआई पे, क्योंकि आवना दो आपे लगी के नुई कोड़ा दो जोतो के कमी आए। अब तो जोतोगे ओना झारखंड मुक्ति मोर्चा की होर बना दे, और नोआ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा रे यानी तो दो परिवार का नाम करा से मांगो ना। आप लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का परिवार है कि नहीं है? आप लोग जेबीटी का परिवार है कि नहीं है? हमारे यहाँ के भाई बहन सब लोग, हम लोग एक हैं कि नहीं है? तो जब हम लोग एक हैं, तो एक होने के साथ मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ, मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ, अगर ये वक्त हाथ से निकल गया, ये चुनाव इस बार अगर आपने गलत बटन दबाया, तो कल का
भविष्य आपके लिए अनुकूल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने तीर धनुष का बटन दबाया तो आपके लिए हेमंत दादा हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा, बेटा बन करके और भाई बन करके। तो मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगी। और जोतो को के इंसान पास्ता खोन आयमा गुरमना जोहार अड़ी अड़ी सरवाय पे आपे दुलड़ एमओ पे आपे दाड़े एमओ पे आसार छापरे और 9 तारीख हलो आपे दुलड़ होना आसार रे एम कते नोई फ्रेडरिक्सन हसदा दो दाड़े एमा बुन इना कथा लई कतिया कथा मुचो के दिया सलाम को के इंसान पास्ता खोन आयमा अम्मा गुन मोना जोहार अटी अटी सरवाए पिया जोहार, जय आसाम, जय जोहार। सभी को नमस्कार है, प्रणाम है, सलाम है और आपसे मैं अलविदा लेना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है, इतने प्यार से इतने शिद्दत के साथ आपने मेरी बातों को सुना है। मुझे बोलने का बहुत और मन कर रहा है, अपनी कहानी सुनाने का मन कर रहा है, अपने अंदर में विचारों को आपके सामने प्रकट करने का कर रहा है, लेकिन समय की पाबंदी की वजह से मैं अपनी बातों को यहीं विराम देना चाहूंगी। जय जोहार, जय आसाम।